दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अभी फ़िलहाल मतलब ठीक ही हूँ। और दोस्तों, मैं अपनी पहले के 3 महीने बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अपना क्या बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर बताने जा रही हूँ। और अभी रात के बज चुके हैं 9 बज चुके हैं और अभी हमने डिनर विनर किया नहीं है। बन रहा है खाना, मम्मी बना रही हैं। और वैसे आजकल मेरे को बहुत आलस आ रहा है, तो मैंने अपना आलस छोड़ के आज फाइनली मतलब कमेंट आए हैं तो मतलब शेयर कर रही हूँ अपने शुरू के 3 महीने का एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। पहले तो मेरे को क्या, मैं अपने हस्बैंड के साथ रानीखेत रहती थी। उनकी ड्यूटी उधर है तो मैं उनके साथ उधर ही रहती थी। और मुझे पता नहीं था मतलब ये सब है करके, क्योंकि उससे पहले मैं चंपावत आई थी अपने ससुराल, इधर आई थी। तो क्या बोलते हैं, मुझे कुछ वो नहीं था। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई तो मतलब 5 से 6 वीक हो चुके थे। मुझे कुछ मतलब वो मतलब मेरे को सच में, एक तो शायद पहली प्रेगनेंसी है तो इतना वो नहीं था। लोग कहते हैं कि दूसरी प्रेगनेंसी में तो पता चल जाता है पहले से, लेकिन मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा है कि मतलब उल्टी मेरे को शुरू पहले से हो गई थी, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं सोच रही थी कि मतलब मैं या तो किसी दिन ज़्यादा खाना खा दे रही हूँ उसकी वजह से हो जा रही है, या फिर उस समय मौसम भी ऐसा हो रहा था कि अचानक से बारिश हो जा रही थी तो ठंडे से उसकी वजह से हो जा रहा है। पता नहीं चला, हम दोनों को ही नहीं पता था, हस्बैंड को, मेरे को कुछ मतलब इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था मतलब। पर जो भी है भगवान की देन है। और फिर मैंने 5 या 6 वीक के बाद मतलब वो भी क्या बोलते हैं मतलब मुझे खुद पता नहीं था, तो किसी ने मुझसे ये बोला था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। लोग मजाक में भी लेते थे कि मतलब मेरे से मस्ती करते थे कि तू ऐसा होता। पर मैं हमारा कोई प्लान था नहीं ऐसा, तो मैं तो बोल देती कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ प्लान है। फिर भी चिढ़ाते थे ऐसा एक बार में। तो फिर मैंने सोचा यार कि हाँ कर लें। फिर हस्बैंड ने भी बोला कि क्या पता कर ले, क्या हो जाए। तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने जब चेक किया तो मैं तो सच में मतलब 5 मिनट मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मैं पीछे मुड़ी थी और मेरे को मतलब सच में कुछ वही नहीं था। जब मैंने उसकी तरफ देखा मैं एकदम शॉक हो गई। और मैं जल्दी से, मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं जल्दी से उनके पास गई। मैंने एकदम से लाइट खोला और उनके पास गई तो मेरे हस्बैंड बोले थे मुझे पता चल गया जैसे तूने लाइट खोली तो मुझे शक हो गया कि हाँ है करके। तो जब मैं उनके पास गई तो मेरे पति तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और होना ही था, उनको तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद है। पर मतलब अभी प्लान था नहीं दोनों का, कुछ भी नहीं था। घर वाले बोलते भी थे, सास ससुर लोग बोलते थे, लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। फिर भी भगवान की देन थी, भगवान की जब मर्जी हो तो ही जाता है ये सब। तो मैं आपको आगे का एक्सपीरियंस बताती हूँ कैसा रहा करके। मतलब मुझे नहीं पता था यार, मतलब इतना सब कुछ होता है। लोग बोलते तो थे कि क्या बोलते हैं ऐसा ऐसा होता है करके मतलब। पर मैं सोचती थी यार कि मतलब मैं अलग ही सोचती थी और सच में मेरे साथ तो बहुत ही अलग हुआ। मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पच रहा था दोस्तों, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ तक कि मेरे को पानी तक नहीं बचता था, मगर पानी भी पीती थी तो वो भी सब निकला। और मैं इतना डर डर के पानी पीती थी ना। खाना तो ये समझ लो कि 3 महीने तक मतलब कहीं से कहीं तक खाने की कोई उम्मीद है। मैं खाना बनाती थी मुंह बात के, क्योंकि मैं वहाँ थी रानीखेत में अपने पति के साथ रहती थी तो उनको भी ड्यूटी जाना होता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे उनकी ड्यूटी भी ज़्यादा आती थी। तो क्या बोलते हैं, जैसे मैं रोटी वोटी से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी स्मेल उसकी। मतलब मैं पूरा अपना नाक हाथ बांध के बिल्कुल ऐसे बनाती थी। उनको भी बुरा लगता था ऐसे देख के, पर क्या कर सकते ना, उस टाइम उनकी ड्यूटी थी तो मैंने करना पड़ता था। और फिर और ऐसा नहीं है कि उन्हें हेल्प नहीं की, बहुत हेल्प करते थे। शाम को आते थे तो क्या बोलते हैं आधे से ज़्यादा काम तो वही करते थे। पर ऐसा होता था कि अब दिन में वो कभी आते थे तो खाना आना बना के फिर उनको भी थकान हो जाती थी तो बनाना पड़ता था जैसे तैसे। और मेरे से बिल्कुल, मेरे से अगल बगल वाले भी इतना कहते थे कि बहुत गंदी हालत है। मतलब मैं कहीं पे भी बैठती थी कुछ भी खाए, जैसे मैंने खाया बैठी वहीं पे सब। और क्या बोलते, शुरू महीने में तो फिर भी मतलब ये उल्टी वाला हुआ, लेकिन मतलब दूसरे महीने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लग गई थी। मतलब मैं जैसे ब्रेस्ट भी करती थी तो उसमें भी मतलब उल्टी आ जाती थी। उल्टी क्या मतलब वो अजीब सा मतली जैसा, मतलब पूरा बॉडी क्या ही कहूँ कैसा हो जाता था। मतलब खट्टा पानी, पीला पानी, अजीब सा। ब्रेस्ट करने में भी मेरे को डर लगने लग गई थी। और मतलब बहुत कुछ हुआ यार। मतलब
इतना आलस आ गया था शरीर में, इतनी कमज़ोरी हो गई थी। कितनी बार तो मैं मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं हस्बैंड साइड ड्यूटी से आए थे, मुझे सच में नहीं पता उस दिन का, मतलब वो बोल रहे थे कि मैं इतना डर गया था तुझे देख के कि मतलब क्या हो गया करके वहाँ। लेकिन उस दिन ये था कि मतलब मेरे दरवाजे खुले थे, नहीं तो वैसे तो मैं हमेशा दरवाजे बंद रखती थी। शायद उसी कुछ काम की वजह से सामान सारा बिखरा पड़ा था। मेरे को अपने पति के कुछ कागज़ ढूंढने थे, उनको कुछ कागज़ की ज़रूरत थी, तो उनको कुछ कागज़ ढूंढने थे। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि पता नहीं मुझे मतलब एक तो मैं खाना उस समय खा नहीं पाती थी, तो कमज़ोरी की उससे शायद मुझे चक्कर आ गया था, पता नहीं। मैं उनको वो बोल रहे थे कि मैं जब दरवाजे के अंदर आया तो बोले थे मैं धूप से आया था, तो एकदम अंधेरा हो रखा था कमरा, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। बोला, मैंने सोचा कि कहाँ चले गए, नीसू नीसू बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, मतलब उनने मुझे बताया कि ऐसा बोल रहे थे कि मैं नीसू नीसू बोल रहा था, तेरी आवाज़ नहीं आई। फिर जैसे ही बोला मैं धूप से आया था, तो एकदम आँखें भी होता है ना जब हम धूप से आते हैं तो एकदम काला काला सा दिखता है, अंदर उतना होने होता है। बोला जैसे मैंने लाइट खोली सारा सामान बिखरा पड़ा था और तू नीचे गिरी। तो मैंने पहले तो मैंने सोचा कि मतलब नींद आ गई है, इसको सो गई है यहीं पे। फिर मैं तुझे उठाया तो तू उठी ही नहीं, बोला कि क्या हो गया करके। फिर जब मेरी मतलब वो हुआ, जब उन्हें मुझे उठाया, शायद हिलाया डुलाया, पता नहीं मतलब क्या हुआ, बोल रहे थे मैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज तो तूने मुझे डरा ही दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब मैं कैसे बेहोश हो गई अपने आप ही। तो शायद वो फिर बाद में बोल रहे थे कि तू कमज़ोरी की उससे हो रही है। फिर क्या बोलते हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ लाते, लेकिन जितना कुछ भी लाई ना मैं वो सब फेंक देती थी। वो चुकंदर वगैरह जो भी लाते थे, बोलते ब्लड की अभी तुझे ज़रूरत है, फल फ्रूट की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ऐसा होता था कि वो ड्यूटी जाते थे तो मैं वो कचड़े में डाल देती थी, क्योंकि मेरा उस समय कुछ भी खाने का मन नहीं होता था, कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर मैं अपनी बहन को भी बुलाते रहे फ़ोन करके। उस समय उनकी ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा नाइट ड्यूटी आ जाती थी। नाइट ड्यूटी आती थी तो बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि रात को अकेले काटना पड़ता था, किसी समय प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम। एक दिन तो रात को मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया, उनकी ड्यूटी थी। दिन में ऐसा हुआ था कि मैंने खाना खाया, दोनों साथ बैठ के खाना खाते, वहीं पर उल्टी हुई। वो भी खाना छोड़ के मेरे पीछे आ गए थे, उल्टी करने लग गई थी, तो वो भी मेरे पीछे आ गए थे छोड़ के। तो फिर दिन में फिर भी जब वो शाम को ड्यूटी के लिए जाते तो उन्होंने बोला तू ठीक है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन जब 5-6 बजे मतलब मेरे से बिल्कुल नहीं रहा गया, ना पेन होने लग गया था, बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। मतलब मैं रह नहीं पाई, मैं बहुत रो रही थी, बहुत। मैंने मतलब इधर उधर दीदियों से भी पता चल रहा था। मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया गाइस, मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए मैं बात कर लेती हूँ, उनकी ड्यूटी है। तो दोस्तों बात तो हुई नहीं, वो बोल रहे थे, इतना सब बोलने के लिए फ़ोन किया था कि फ़ोन जमा हो रहा है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ही फ़ोन करते हो थोड़ी थोड़ी बात करने के लिए। बोल रहे थे अभी तो मैं यहाँ पे हूँ तो इतनी भी बात हो जा रही है, रानी वहाँ दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी तो पता नहीं इतनी भी बात होती है नहीं होती है, फिर गाल में हाथ लगा के बैठे रहना। तो उन्हें फ़ोन रख दिया, तो मैंने बोला चलो ठीक है, सो जाओ आराम करो। तो उसके बाद तो मैं कहाँ बची थी, हाँ कि उसने मतलब बहुत हो गया था, मतलब ज़्यादा हो गया था। तो मैंने मतलब हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने बोला कि एक बार दीदी लोगों से पता कर ले करके, ऐसा होता भी है करके। तो मैंने दीदी लोगों को कॉल किया था, वहाँ पे पता किया था कि मतलब ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन तुझे शायद ज़्यादा ही हो रहा है, तो मतलब तू तेरी आवाज़ भी बहुत गंदी आ रही है, तू ज़्यादा मतलब इतना रोने तक हो रहा है, तो मतलब क्या पता कुछ भी हो सकता है करके, तो एक बार दिखा ले करके। तो फिर मैंने इनको कॉल कर दिया था कि मुझसे नहीं रहा जा रहा है, आप आ जाओ करके। ये आ गए थे। पर ऐसा ही है ना यार कि फौज में क्या ही बताऊँ, मतलब उनने हमसे ये बोल दिया था कि हम सिविल में दिखा नहीं सकते हैं। रात हो गई थी, 7, साढ़े 7, 8 हो गया था उनके आने तक। बोला सिविल में तुम जा नहीं सकते हो, और अगर एमएच में जाते हो तो एडमिट हो जाओगे। तो मेरे को एडमिट होने से पहले ही डर लग गई थी। तो मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, मैं आज नहीं जा रही, आज मतलब मैं वो कर लूँगी, लेकिन कल सुबह जाएंगी। तो फिर दूसरे दिन उनने वो लगाई, अपनी सिक रिपोर्ट लगाई थी छुट्टी के लिए, और फिर हम लोग दिखाने गए थे। तो मैंने डॉक्टर को ये सब बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ करके। तो डॉक्टर बोल रहा था मतलब नॉर्मली है, होता है करके, किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है, तो होता है। मैं उस समय ये सोची थी मुझे इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, इतना सब मतलब अचानक से इतना सब क्यों हो रहा है। और फिर मेरी पहली सोनोग्राफी हुई थी, मैंने 1.5 महीने में, या फिर हाँ 1.5 महीने से ऊपर हो गया था, पहली सोनोग्राफी थी। और जब मतलब डॉक्टर ने उस समय बोला कि
मतलब बेबी में धड़कन आ चुकी है। और जब उनने मतलब उसमें दिखाया, कंप्यूटर में दिखाया, तो अलग ही मतलब सच में बहुत खुशी हुई मेरे को। और उन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए भी बोला, तो मैंने फ़ोटो भी खींची थी, वो आपको मैं बाद में उसमें वो कर दूँगी। और फिर मैं बाहर जैसे गई तो मेरी पति ने सबसे पहले ये पूछा कि क्या बोला, क्या हुआ। वो बाहर ही थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने बोला क्या हुआ करके। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा मतलब डॉक्टर ये बोल रहा था कि होता है करके ये सब। और फिर जब मैंने उनसे बोला कि मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए, मैंने बोला क्या अंदर जाके क्या लेके आई, मतलब मैंने बोला कि मैं फ़ोटो लाई हूँ। मतलब उनने मेरे को दिखाया तो मैंने फ़ोटो खींच ली। तो मैंने उनको दिखाया तो वो बहुत खुश हो गए। वो बोले इतना हो गया क्या इतनी जल्दी, मतलब उस समय से बेबी में धड़कन ही आती है उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मतलब मैं अपनी बहन को भी बुलाती थी, छोटी वाली बहन से बोलती थी आजा यार आजा, मेरे को इतनी परेशानी हो रही है और तेरी जीजू की बार बार ड्यूटी आती है तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ। और क्या बोलते हैं, वो भी होता था, मतलब एक साथ भी बहुत ज़रूरी चाहिए था मेरे को उस टाइम पे। जब तक हस्बैंड घर पे होते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन जैसे भी चले जाते थे तो बहुत बुरा लगता था यार। तो फिर मैं पर ये भी नहीं आ सकती थी, उस समय इसके पेपर चल रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद ये आ गई थी, तीसरे चौथे टाइम पे, चौथे महीने या कुछ हाँ ऐसे टाइम पे ये आ गई थी। तो उसके बाद जिस दिन ये आई उसी दिन से मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी आना बंद हो गई। मतलब दिन दिन में जाते थे, डे में तो आती थी लेकिन नाइट में नहीं आती थी। फिर नाइट में आना बंद हो गई और फिर दोनों का साथ हो गया था, हस्बैंड का भी बहन का भी। तो फिर तो थोड़े बहुत मतलब सही हो गया था, मतलब मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने अपने क्या बोलते हैं हस्बैंड को बताया था, क्योंकि हस्बैंड के साथ रहती थी तो उन्हीं को बताया सबसे पहले। उसके बाद मैंने इसको बताया कॉल करके, छोटी वाली बहन को बताया कॉल करके। दोनों बहनों को मतलब वहीं पे थे, उनको बताया। लेकिन मम्मी को बताने में तो सच में डर भी लग रहा था और शर्म भी बहुत आ रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मतलब कैसे। लेकिन शायद इन्होंने ही बताया मेरे को, तो इन्होंने बाद में बताया कि हमने मम्मी को भी बता दिया है करके। और भाई को तो कुछ भी पता नहीं था, मतलब बहुत टाइम तक कुछ नहीं पता था। इन लोगों ने इसको मतलब ये बोला था कि एक बात है, लेकिन इसको बताई ही नहीं वो बात। बहुत लेट पता चली, मतलब बहुत ही लेट, जब मैं इधर आने वाली थी शायद तभी पता चली, कुछ टाइम पहले ही बात पता चली। तो मतलब यही थी मेरी फर्स्ट क्या बोलते हैं 3 मंथ की जर्नी। और बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए यार, सच में दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग बोलते भी थे, दीदी लोग बोलते थे बाप रे निशु तेरी हालत ख़राब हो गई है करके। मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करूँ क्या करूँ। मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लगता ही, पर जो भी है यार भगवान की उससे अभी मतलब अच्छा हो रखा है, बढ़िया हो रखा है, ठीक है। पहले से मतलब काफ़ी ठीक हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, इतना भगवान ने दिया है तो उसको वो करना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस यही रहा। और क्या बोलते हैं आगे का जानना है तो कमेंट करना। मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है, मैं सोच रही हूँ ये ब्लॉग कौन कौन देखेगा, हस्बैंड लोग, हस्बैंड के दोस्त लोग, वहाँ जहाँ मैं रहती थी, दीदी लोग, सब लोग देखेंगे मुझे। और आलस तो मैं क्या बताऊँ, इसलिए ज़बरदस्ती की मतलब बना करके कमेंट आए हैं तो बताना ज़रूरी है दोस्तों को, तो बता करके इसलिए मैंने अपना आलस भगा के अपनी थकान वकान। लेकिन फ़िलहाल मैं फिर भी ठीक हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ। तो ये रहा मेरे 3 मंथ का एक्सपीरियंस। और पहले से अभी मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, तो आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहे। इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे के व्लॉगों में दिखती रहूँगी क्योंकि अभी मैं यहीं हूँ। तो और बताऊँ तो मेरे को भूख लगने लग गई है खाने की खुशबू आ चुकी है, भूख लगी है। तो बाय बाय दोस्तों।